टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम ऑपरेशन के पाठक में हम बात कर रहे हैं कि अब राजभवन और बिहार सरकार दोनों आमने सामने खड़ा हो गया है। जी हाँ, पहले तो जिस पत्र के आधार पर कुलपति और प्रति कुलपति के वेतन पर के पाठक ने रोक लगाई थी, उसको जिस तरीके से राजभवन ने निरस्त किया, उसको लेकर एक पत्र राजभवन को के पाठक के द्वारा भेजा गया है। और पत्र का मजमून यही है कि ये बिहार सरकार का राइट है, पैसा दे रहे हैं तो हिसाब भी लेंगे, हिसाब नहीं देगा तो जेल भी जाएगा, कानून सबके लिए एक समान है। सेशन लेट है, कहाँ सोई हुई थी राजभवन, गलत तरीके से पैसे का भुगतान हो रहा है, कहाँ सोई हुई थी राजभवन। कई इस तरीके के सवाल के साथ राजभवन को ही कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई है। और बात यही नहीं रुकी है, राजभवन 6 विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को लेकर एडवर्टीजमेंट निकाला था इसी 4 अगस्त को, और 26 अगस्त को उसका आखिरी डेट था। लेकिन आज राज्य सरकार की तरफ से भी 6 विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को लेकर एडवर्टीजमेंट निकाल दिया गया। मतलब अब राजभवन और शिक्षा विभाग आमने सामने, सरकार और राजभवन अब आमने सामने। अब देखना यह है कि इस लड़ाई में नुकसान तो बच्चों का ही होना है, न कुलपति का नुकसान होगा, न वाइस चांसलर का नुकसान होगा, न मुख्यमंत्री का नुकसान होगा, न राज्यपाल का नुकसान होगा। नुकसान तो बच्चा का ही होना है। और ये जो खेल है वो खेल है थोड़ा दिमाग भटकाने का भी खेल है। अब इसे नूरा कुश्ती में मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, राजभवन अलग अपॉइंटमेंट करेगा, सरकार अलग अपॉइंटमेंट करेगी। अब दोनों लड़ते रहिए, दोनों वाइस चांसलर जिसको बनाएंगे वो दोनों अपने तरीके से आमने सामने लड़ेंगे। वैसे जो चीज़ें चल रही थी शिक्षा को लेकर, इस विवाद के बाद हमें लगता है कि सारी चीज़ें एक अलग दिशा में मुड़ जाएगी और एक जो सकारात्मक कुछ चीज़ें दिखने लगी थी, अब हमें लगता है कि बिहार में एक बार फिर से शिक्षा को लेकर नीतीश जी ने दरिया दिली दिखा दी है कि चलिए अब लड़ते रहिए, के पाठक जैसा 60 आदमी मिल ही गया है, इसका तो काम है कहीं लड़ा दो, यूज करना है यूज कर लो, फिर 2010 की तरह शिक्षा विभाग से इनको बाहर कर दिया जाएगा। जब तक राज्यपाल और को निशाना साधना है, जब तक शिक्षक के आंदोलन को रोक के रखना है, तब तक के पाठक को पीठ पर हाथ दिए रहना है। ये तो नियति है, देखिए क्या होता है। लेकिन इस तरीके की प्रवृत्ति के बाद ये तय हो गया कि अब राजभवन और सरकार आमने सामने है। जो अन्य राज्यों में जो स्थिति है कमोबेश वही स्थिति यहाँ भी अब देखने को मिल रहा है। वैसे 2008 में देवा कुमार के समय में ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई मुख्यमंत्री भी उसमें रहेंगे और उस मुख्यमंत्री के सलाह से नियुक्ति होगी कुलपति की। तो सलाह से जो नियुक्ति हुई है उसमें क्या होता था, आधा आधा बांट लेते थे। और जब बांट लेते थे तो कोई अच्छे वाइस चांसलर की नियुक्ति मुख्यमंत्री के स्तर पर भी हुआ है, ये भी देखने को नहीं मिला है। राजभवन के स्तर पर हुआ, वो भी देखने को नहीं मिला है। हालात तो ये है कि आरा विश्वविद्यालय के कुलपति, वीर कुंवर सिंह के कुलपति और भागलपुर के विश्वविद्यालय के कुलपति के नियुक्ति पर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। सारे के डिग्री को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक प्राइवेट कॉलेज से टीचर के रूप में वहाँ वीर कुंवर सिंह का जो वाइस चांसलर है नारायणा कानपुर में जो है सो वो वहाँ का मैनेजमेंट में फैकल्टी थे, यहाँ आकर वाइस चांसलर बन गए। मतलब यूजीसी का जो गाइडलाइन है, तो अगर वाइस चांसलर बन गए तो सीएम क्या कर रहे थे भाई? सीएम को नहीं जांच करना था कि हम दस्तखत कर रहे हैं सही आदमी है कि गलत आदमी है। अब भागलपुर के विश्वविद्यालय पर है कि 10 साल प्रोफेसर का उनका ये होना, अनुभव होना चाहिए वाइस चांसलर बनने के लिए, उनको अनुभव नहीं है, तो आप कैसे उस पर दस्तखत कर दिए? इसलिए अब लड़ाई सच्चाई या शिक्षा का सुधार या बेहतर शिक्षा को लेकर नहीं हुआ। अब लड़ाई हो गया कि मेरा वाइस चांसलर बने, मेरा वाइस चांसलर बने, मेरा रजिस्ट्रार बने। मतलब नियत साफ समझ जाइए कि मेरा रजिस्ट्रार है, मेरा वाइस चांसलर, मतलब 1100 करोड़ दे रहे हैं, अगर कुछ हमारा भी हिस्सेदारी होना चाहिए ना। अब खेल उस स्तर पर हो गया है। और जो एक नई चीज़ें चली थी कि बिहार में शिक्षा को लेकर कुछ गुणात्मक सुधार की उम्मीद जगी थी, अब हमें लगता है कि वो उम्मीद अब धूमिल पड़ती हुई दिख रही है।
क्योंकि जिस तरीके से के पाठक को शिक्षा विभाग पर अब समय देने के बजाय अब उनका ज़्यादा समय विश्वविद्यालय और कुलपति और राजभवन से लड़ाई में ही अब ज़्यादा जाएगा। सरकार, देखिए सरकार का यही तरीका है, सरकार बड़ा स्मार्टली काम करता है, ये चीज़ों को समझता है, वो अधिकारी को चलाता है ना, उसको समझ आता है कि क्या होना है, लगा दिया डंडा, अब लड़ते रहिए, अब दोनों लड़ता रहेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा। अब बंगाल वाली स्थिति हो जाएगी, हो सकता है कि दिसंबर में सत्र में जो है सो राज्यपाल को कुलाधिपति से हटा दे, एक अलग तरीके का विवाद हो। हालांकि नीतीश जी इतनी दूर तक जाएंगे इसकी उम्मीद कम है, हमें लगता है कि ज़्यादा चांस यही है कि ये इस राज्यपाल की स्थिति पहले वाली राज्यपाल फागू चौहान वाली स्थिति नहीं है। हाँ, किसी तरह से 50-50 पर मान जाए, 60-40 पर मान जाए, ये चीज़ें हो रही होंगी, क्योंकि रजिस्ट्रार के अपॉइंटमेंट में इन्होंने भी कहिए तो एक भाषा ने गंद फैलाना, इन्होंने गंद फैला दिया, कई ऐसे लोगों को इन्होंने रजिस्ट्रार बना दिया जिसकी छवि बेहतर नहीं है, जिस पर कई तरह के मामले भी चल रहे हैं, ऐसे लोगों को इन्होंने रजिस्ट्रार बना दिया। क्योंकि भाई देखिए राजभवन में भी एक अलग तरीके का लॉबी है, जो लॉबी बरसों बरस से विश्वविद्यालय को ही डील करता है, और वहाँ पे किस तरीके से काम होता है, कोई राज का काम धंधा देखने वाला थोड़े है, लूट सको तो लूट वाली बात है। राजभवन में भी वही हाल है, राज्यपाल को जानकारी मिले तब ना, भाई दस्तखत कर देना, अच्छे रजिस्ट्रार को हम नियुक्त कर रहे हैं, और जानकारी भी है तो एक देसाई जी को साथ में लेकर आए हैं, कोई देसाई जी हैं जिनको साथ में लेकर आए हैं तमाम विश्वविद्यालय में। जैसे एक बार याद करिए, कृष्ण कुमार का नाम का चर्चा आप सुन रहे होइएगा, कृष्ण कुमार के नाम की चर्चा बड़ी होती थी, एक राज्यपाल यहाँ थे, वो तो सीधा विजिट करने के लिए पहुँच जाता था विश्वविद्यालय वहाँ की, बड़ा उसका एक अलग रुतबा था, कहा जाता था कि कृष्ण कुमार के माध्यम से ही सब कुछ होता है यहाँ, बड़ा धमक था कृष्ण कुमार का। इसी तरीके से वो देसाई जी को साथ लेकर आए हैं, देसाई जी की भी चर्चा हर विश्वविद्यालय में अब अलग तरीके से होने लगी है। इसलिए राजभवन कोई दूध का धुला हुआ है या वहाँ क्या कहते हैं बेहतर लोगों का प्रवेश हो जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि चीज़ें वहाँ भी उसी अंदाज में चलती है जिस अंदाज में सरकार में चलती है, उससे कोई अलग चीज़ थोड़ी है। तो ये सारी बातें अब खुलकर सामने आने लगी है। लेकिन जिस तरीके से राजभवन को रोका गया है, जो अंदाज है, जो तरीका है, जो वैकेंसी निकाली गई है, बिहार सरकार भी और राजभवन भी, मतलब अब एजुकेशन को लेकर एक अलग तरीके की लड़ाई शुरू होगी और पूरा उच्च शिक्षा बैठ जाएगा इस निर्णय के बाद। अब देखिए क्या होता है। लेकिन जो एक सकारात्मक चीज़ें शुरू हुई थी स्कूल के शिक्षा में सुधार को लेकर, कैसे स्कूल में बच्चे पहुँचे, कैसे स्कूल में शिक्षकों का आना जाना हो, नियमित क्लास हो, बेहतर पठन पाठन की व्यवस्था हो, क्या क्या किया जा सकता है, इसको लेकर जो चीज़ें चल रही थी, अब हमें लगता है कि राजभवन से टकराव के बाद अब ये सारी चीज़ें एक दूसरी दिशा ले लेंगी, मतलब दूसरे ये डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। अब रोज़ कुछ न कुछ मामला अपने तरीके से चलेगा। हालांकि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और बाकी कर्मचारियों के लिए सरकार ने वेतन रिलीज कर दिया, 3 महीने से उन लोगों को वेतन नहीं मिल रहा था, लग रहा था कि इस झगड़े में कहीं ऐसा ना हो कि वेतन इन लोगों का बाधित हो जाए, लेकिन वेतन बाधित नहीं हुई, सरकार ने सभी का वेतन रिलीज कर दिया। ये एक राहत की खबर है। उस लड़ाई का हिस्सा प्रोफेसर लोग के वेतन पर ना पड़े, ये सरकार ने पहले ही ये फैसला, आज वेतन सारे लोगों को रिलीज कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वेतन रिलीज होना और फिर जो चीज़ें कही जा रही है और जो दिखाने की कोशिश हो रही है, मतलब आने वाले समय में ये तलखी बढ़ेगी, ये साफ। और हमें लगता है कि सरकार एक रणनीति के तहत इस बिंदु के साथ छेड़छाड़ किया है कि पाठक अब का जो फोकस स्कूल पे था, जहां रोज आ रहा था कि स्कूल में 20 सालों में नीतीश कुमार ने किस तरीके से स्कूल को बर्बाद किया है। अरे के पाठक क्या सामने ला रहे थे, यही ना कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से बिहार की शिक्षा को बेपटरी कर दिया है, किसकी आलोचना, किसको भाई स्कूल में बिल्डिंग जो बना है उसमें दूसरा तल्ला का बिल्डिंग नहीं बन सकता है, इतना घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, तो वो इंजीनियर किसका बहाल किया हुआ था, उस डिपार्टमेंट में किस तरीके के लोग को लाया गया, बदनामी तो नीतीश की हो रही थी। बच्चे स्कूल में, आप बताइए 2013 में जिसको आप हाई स्कूल बना दिए, उस हाई स्कूल में 10 वर्षों में कोई टीचर बहाल नहीं किए और वो परीक्षा पर परीक्षा देते चला गया और बच्चे पास करते रहे, फर्स्ट डिवीज़न होता रहा। तो ये जब अब चर्चा, ये बातें जब
सामने आ रही है, तो किसका जगहसाई हो रहा है? नीतीश कुमार का ही हो रहा है ना, क्योंकि के पाठक जो कुछ भी कर रहा है, रिजल्ट तो यही है ना कि सारा कुछ किया हुआ नीतीश कुमार का है। तो उससे बचने के लिए अब नीतीश कुमार ने एक नए तरीके का मिशन के पाठक के सामने रख दिया। अब के पाठक लड़ते रहे, राजभवन और दोनों में लड़ाई चलते रहे, लेकिन इससे नुकसान बिहार को होना है, बिहार के छात्रों का होना है, बिहार का जो भविष्य है उस भविष्य को अंधकार में धकेलने वाली फैसला है, क्योंकि किसी को बिहार से कोई मतलब नहीं है। बिहार से बाहर जाइए, बिहार से बाहर जाकर पढ़िए, सरकार भी यही चाहती है, बस कूड़ा करकट बिहार में रहे, फर्जी तरीके से हम बहाल करते रहे, मस्ती रहे, जात बिरादरी करते रहे, कोई हमसे सवाल नहीं पूछे। ये नीतीश जी का मॉडल है। चलिए अब इस मॉडल का अब आनंद लीजिए। राजभवन और बिहार सरकार आमने सामने है, देखते रहिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन चीज़ों को समझिए। नीतीश बाबू हैं, फोकस को कैसे डिसफोकस करते हैं इसके लिए समझिए। फोकस था स्कूल, चीज़ें सामने आ रही थी, अब इस फोकस को डिफोकस कर दिया। अब राजभवन पर है। अब चलिए आज से बयानबाजी शुरू होगी, चाहिए नए नए तरह की चीज़ें आएंगी, देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि इस विवाद से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये अब साफ दिखने लगा है।